सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 678 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले गौतम सिंह, रेशम कौंड एंड अ गेमर जोन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो बाकी के लोग भी अगर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप को ले सकते हैं। बाकी अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूनिवर्सल राइटर्स एक्ट के ज़ाओडेज़ू को दिखाया जाता है, जो कि पसीने में लत पर पूरी तरीके से घबराया हुआ होता है, क्योंकि अभी जस्ट वो बाल बाल ज़ूफन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की पूंछ के अटैक से बचा होता है। ज़ूफन अभी भी गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा होता है, जो कि ज़ूफन की किसी भी दुश्मन की रूह को अंदर से कपा देने के लिए काफी है। इसलिए ज़ाओडेज़ू के पास में इतने सारे एक्सपर्ट्स के होते हुए भी वो अभी भी घबराया हुआ होता है, और घबराते हुए ही उससे कहता है कि ज़ूफन, आखिर तुमने अपनी सोल फॉर्म इतनी जल्दी क्यों रिलीज कर दी? क्या अब तुम भी ऑल आउट जाकर के लड़ने वाले हो क्या? या फिर क्या वाकई में वो लड़कियां तुम्हारे इतने ज्यादा करीब हैं क्या? ज़ूफन कहता है कि नहीं, बस मैं एक इग्नोरेंट को उसका लेसन सिखाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ज़ाओडेज़ू, तुम सिर्फ मेरी जान के पीछे पड़े हो, है ना? तो ये रहा मैं, ठीक है? तो अब इसमें निर्दोषों को घसीटने की कोशिश मत करो। तो ज़ूफन की इस बात पर तो ज़ाओडेज़ू जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है क्या कहा, निर्दोष लोग? जब कोई भी इंसान तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो तो फिर वो इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और हमारा यूनिवर्सल राइटर्स एक्ट हर एक अंतिम डीमन का सफाया करता है। और रही बात उन लड़कियों की, तो उन लड़कियों की जान आज नहीं तो कल हम लेकर ही रहेंगे। ज़ाओडेज़ू की इस बात के ऊपर तो ज़ूफन और भी ज्यादा भड़क जाता है, उसकी आंखें गुस्से में और ज्यादा लाल हो जाती हैं, और फिर वो सीधा ज़ाओडेज़ू से कह देता है कि अब जब तक मेरी इस जान में सांस है तब तक तुम में से कोई भी मुझे पार करके आगे नहीं जा पाएगा। ज़ूफन की इस धमकी से ज़ाओडेज़ू घबरा तो गया होता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए ज़ूफन से कहता है कि तुम बस यहाँ पर अकेले हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे 500 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को रोकने की बात कर रहे हो। तो ठीक है, फिर अब मैं भी तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारी उन लड़कियों को यहाँ वापस लेके आऊंगा, और फिर तुम्हारी आंखों के सामने उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसी के साथ ज़ाओडेज़ू अपने कई सारे एक्सपर्ट्स से ज़ूफन के ऊपर अपने सोल ब्लास्ट के साथ में हमला करने के लिए कह देता है, जिस पर वो सभी एक्सपर्ट्स भी अपनी स्वॉर्ड सोल्स को बाहर निकालते हुए ज़ूफन के ऊपर एक साथ कई सारे हमले करते हैं। सामने से ज़ाओडेज़ू की इस बात के ऊपर ज़ूफन भी अपने फुल रेज मोड में अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग की फॉर्म के साथ में उन सभी सोल अटैक्स के ऊपर सीधा पंच से मारता है। इस वजह से उन दोनों ही तरफ की टकराव की वजह से वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होते हैं। उनका स्कारलेट ड्रैगन किंग अपने एक ही पंच के साथ में उन सभी एक्सपर्ट्स के उन सभी सोल अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिस वजह से वो सभी एक्सपर्ट्स भी घायल होते हुए खून खांसते हैं और वहीं पे मारे जाते हैं। जबकि ज़ूफन के इस एक्शन से तो ज़ाओडेज़ू और भी ज्यादा घबराने लगता है कि नहीं हो रहा होता है कि ज़ूफन इतनी आसानी से सभी एक्सपर्ट्स को कैसे खत्म कर रहा होता है, जबकि उसके सामने उसका काल बन के खड़ा होता है ज़ूफन और उसका स्कारलेट ड्रैगन किंग। और उस हमले के बाद से जब धुआं झड़ता है तो हमें ज़ूफन को भी दिखाया जाता है, वो भी उन सभी एक्सपर्ट्स के हमले को एक साथ झेलने की वजह से थोड़ा घायल हो गया होता है, इसलिए उसके मुंह से खून निकलते हैं। मगर ये छोटा मोटा दर्द तो ज़ूफन के आगे कुछ भी नहीं है। वो अभी भी अपने फुल रेज मोड में अपनी लाल आंखों के साथ में स्माइल करते हुए उन सभी लोगों को घूर करके देख रहा होता है। तो ज़ूफन के सामने खड़े उन सभी एक्सपर्ट्स के दिलों में भी ज़ूफन का खौफ बैठ जाता है, और उनमें से एक ये सब देख करके घबराते हुए कहता है कि सिर्फ एक आदमी ने 30 एक्सपर्ट्स का अकेला ही सामना करते हुए ना सिर्फ उनमें से 30 को पीछे ढकेला, बल्कि उनमें से 20 तो बुरी तरीके से घायल हैं, जबकि बाकी के 10 की बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये चीज एक सिंपल ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब दूसरा बंदा भी ज़ूफन की तारीफ करते हुए कहता है कि वाकई में ये बंदा डबल ड्रैगन गैदरिंग का बेस्ट पर्सन होने के लिए वर्दी है, जब यहाँ तक कि उसने तीनों सुपीरियर 3 सेक्ट के एक्सपर्ट्स को भी हरा डाला है। लेकिन जब ज़ाओडेज़ू सेक्ट में वापस आए थे और उन्होंने हमें इस बारे में बताया था, तो तब हमें उस बात के ऊपर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब लगता है कि वो अफवाहें बिल्कुल सच थी। तो उन लोगों को तो ज़ूफन की इस तरीके से तारीफ करते हुए देख करके ज़ाओडेज़ू चिढ़ जाता है और उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हो गई बातचीत, हमेशा याद रखो कि तुम एक राइटर्स कल्टीवेटर हो, तो फिर आखिर तुम इस तरह से दीवन की तारीफ कैसे कर सकते हो? अब जल्दी करो, सभी लोग उसके ऊपर एक साथ हमला
हमला करो और उसके सिर को मेरे पास लेकर के आओ ताकि मैं उसे वापस प्रोविनेंस ले आ सकूं। दूसरी ओर इधर ज़ूफेन भी उन लोगों से यही कहता है कि हाँ आओ मेरे पास और मेरा सिर लेकर के जाओ। तुम्हें ऐसा करना ही होगा अपनी प्रोविनेंस, अपने ईश्वर की इच्छा के लिए। लेकिन अब ये भाग्य ही तय करेगा कि तुम लोगों में से कितने लोग वापस अपने सेक्ट को लौट पाओगे। इसलिए तुम लोगों को इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। क्या तुम लोग यहाँ पर सिर्फ बलि का बकरा बनना चाहते हो या फिर विजेता, ये तुम्हें ही डिसाइड करना है। इससे तो वो सभी लोग भी ज़ूफेन की इस बातों में फंस जाते हैं और चौंकते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उनमें से कोई भी आगे बढ़कर के ये नहीं चाहता है कि वो यूं ही बलि का बकरा बनकर के मारा जाए, जबकि इधर ज़ूफेन भी अपने मन में ये कह रहा होता है कि अभी अभी उन सभी लोगों के सोल अटैक को एक साथ झेलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, और अब अगर इतने सारे हमलावर मेरे ऊपर फिर से एक साथ हमला करेंगे तो मुझे डाउट है कि मैं उनके उस हमले को पूरी तरीके से रोक भी पाऊंगा। लेकिन नसीब से ये यूनिवर्सल रियलिटी सेक्ट स्वार्थी कायरों से भरा पड़ा है। इधर ज़ूफेन की ये बात बिल्कुल सच होती है। वो सभी लोग अभी भी वहीं पे खड़े होते हैं और ज़ाओडेज़ू उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम सब मूर्खों, आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? वो बदमाश तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, अभी उसकी जान बस बाल बाल ही बची है, तो अब जल्दी करो, आगे बढ़ो और उसके ऊपर हमला करो। जल्दी से उसका सिर ला करके मेरे हाथों में रखो, जिसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद पर्सनली सेक्ट लीडर से तुम लोगों की तारीफ करवाऊंगा। तो ज़ाओडेज़ू की ये सारी बातें सुनकर के तो उनमें से एक एक्सपर्ट उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद क्यों नहीं वहां जाते? तो ज़ाओडेज़ू वहीं पे स्तब्ध रह जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए घबराते हुए मन में कहता है कि मैं तो उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसके हाथों में लग गया ना फिर तो वो मेरा खोने पे जाएगा और मैं इतनी जल्दी मरना बिल्कुल नहीं चाहता। इधर ज़ूफेन में उन सब लोगों को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि जितनी ज्यादा देर तक के लिए मैं इन 500 को रोके रखूंगा तो मैं उतना ही ज्यादा टाइम चुकिंगचन और बाकी की लड़कियों के लिए निकाल पाऊंगा, ताकि वो इन लोगों से बच करके काफी ज्यादा दूर पहुंच पाए। ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बंदा जोर जोर से हंसते हुए उससे कह रहा होता है भले ही वो एक घायल कागजी शेर हो, लेकिन फिर भी तुम यूनिवर्सल राइट सेक्ट के 500 एक्सपर्ट्स के संकल्प को हिलाने में कामयाब रहे। वाकई में अब पता चला कि ज़ाओडेज़ू ने जो कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। तुम हमारे राइटियसनेस पाथ के लिए आगे चल करके सबसे बड़ी विपत्ति बनोगे। इधर तो ज़ूफेन उन सभी एक्सपर्ट्स को देख करके शौक होते हुए कहता है कि ये क्या, ये 8 सोल हार्मनी के एक्सपर्ट्स। दूसरी ओर ज़ाओडेज़ू भी इधर उन एक्सपर्ट्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि डिसाइपल ज़ाओडेज़ू 8 एल्डर्स को ग्रीट करता है। इसी के साथ में हमें एक एक करके उन सभी 8 एल्डर्स को भी दिखाया जाता है, मगर साथ साथ उनका वो मेन एल्डर कह रहा होता है ये कितने ज्यादा शर्म की बात है कि तुम 500 एक्सपर्ट्स सिर्फ एक लड़के के शब्दों से इतने ज्यादा घबरा गए। तुम यहाँ पर इतने सारे लोग हो लेकिन फिर भी एक छोटे से बदमाश से तुम छुटकारा नहीं पा सके। फिर कब से हमारे सेक्ट के एक्सपर्ट्स इतने ज्यादा कमजोर हो गए? मुझे तो लगा था कि मेरे यहाँ तक पहुँचने तक तुम सब लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल चुके होंगे, लेकिन जरा देखो ये सब आखिर क्या गड़बड़ चल रही है। तुम लोगों को तो यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने यहाँ पे हमारे यूनिवर्सल राइट्स एक्ट को शर्मिंदा किया है। लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये लोग यहाँ पर 4 लोग नहीं थे? तो फिर आखिर यहाँ पर ये एक ही लड़का क्यों है? बाकी लड़कियाँ कहाँ गई? ज़ाओडेज़ू उसे बताता है कि एल्डर वो तीनों लड़कियाँ यहाँ से बच करके भाग निकली। यहाँ पर ये कमीना लड़का हम सभी लोगों को ब्लॉक करे हुए था, इसलिए हम इसे टेक डाउन करने के बाद में उन्हें बस पकड़ने जाने ही वाले थे। तो वो एल्डर ज़ाओडेज़ू के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए से कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? सिर्फ एक आदमी ने 500 एक्सपर्ट्स को रोक रखा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो। जब तुमने अर्ली रीइंफोर्समेंट की मांग की थी तो मुझे लगा कि तुम सावधानी बरत रहे हो, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम सिर्फ एक बेकार कचरे हो, कचरे।